हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं पिनेकल पब्लिकेशन के लेटेस्ट एडिशन से इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन सवाल। साथियों, आज जो टॉपिक को कवर करेंगे हम वो है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ टॉपिक से एसएससी ने जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं उन सारे सवालों को इस सेशन में मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज का सबसे पहला सवाल होने वाला है साथियों, क्वेश्चन नंबर 156। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 155 तक के सारे सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखे हैं। तो वैसे दोस्त जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन होगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए साथियों, करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 156। सवाल क्या है साथियों, विच रिवर इज ज्वाइंड बाई चंबल फ्रॉम साउथ। चंबल नदी दक्षिण से किस नदी में मिलती है, यानी दक्षिण दिशा से चंबल नदी आती है और कौन सी नदी में मिल जाती है। साथियों, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि चंबल नदी कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो सवाल को मैंने सिंपल कर दिया। तो अब आप बताओ कि चंबल किसकी सहायक नदी है। वैसे छात्र जो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख रखा है जिन्होंने, उन्होंने इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है यमुना रिवर सिस्टम के बारे में। और जब मैं यमुना रिवर सिस्टम करा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यमुना रिवर सिस्टम में दक्षिण दिशा से चंबल नदी आती है और यमुना से मिल जाती है। क्लियर है साथियों। तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यमुना रिवर सिस्टम। यमुना के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो चलिए, ये जो साथियों मुख्य नदी आपको यहाँ से दिख रही है, ये यहाँ से निकलती है और ये आपका बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी। और यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ते हुए और ये जाती है और प्रयागराज में, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, वहाँ पे गंगा नदी से, जो गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री से निकलते हुए आती है, ये गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन गंगा नदी से मिलने से पहले, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये है यमुना नदी। गंगा नदी में मिलने से पहले यमुना में और भी कई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। तो चलिए साथियों, देखते हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसको हम यमुना की सहायक नदी कहते हैं और जिससे रिलेटेड एसएससी भर भर के सवाल पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका होगा चंबल रिवर। आप देख सकते हो ऊपर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। नीचे से ये चंबल नदी जा रही है और यमुना में मिल रही है। क्लियर है। 4 मेजर नदियां नीचे से आकर मिलती है, साउथ से आकर मिलती है। आपको याद रखना है कौन कौन सी नदी। पहला हो गया केन रिवर, दूसरा हो गया बेतवा, तीसरा हो गया सिंध और चौथा हो गया चंबल। तो केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ये चारों जो नदियां हैं ये नीचे से जाकर मिलती है। अब देखिए, चंबल की भी सहायक नदी है, ये है बनास, जो चंबल में जाकर मिलती है, और पार्वती और बनास, दो ऐसी नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। इसको अगर हम बोले तो ये यमुना की उप सहायक नदी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। एक आपसे पूछी जाती है टोन्स नदी के बारे में, ये आपको ऊपर में दिख रहा होगा टोन्स रिवर। दूसरा आपको दिख रहा होगा हिंडन रिवर। ये टोन्स और हिंडन नदी जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। तो आशा करते हैं साथियों, अगर कभी भी आने वाले इस सेशन में हो गया या कभी भी आपसे यमुना रिवर सिस्टम के बारे में कोई भी सवाल आपके सामने आता है, आप उसको हंसते हंसते बना दोगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 156 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा होगा चंबल नदी दक्षिण से किस नदी में मिलती है, तो वो है हमारा यमुना नदी। यमुना नदी से वो आकर मिल जाती है। क्लियर है साथियों। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 क्या बोल रहा है कि अरब सागर के किनारे स्थित तटों का चयन करें। चूज द कोस्ट डेट आर रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। देखिए, भारत का जो समुद्री तट है बहुत बड़ा है, तो दो तरफ बांटा गया, एक अरब सागर का एरिया और एक बंगाल की खाड़ी का एरिया। तो अरब सागर में, जैसे ये आपका अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आपका हो गया, ये आपका हो गया अरब सागर और ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। तो देखो, इस तरफ का जो आपका तट है और इस तरफ का तट है, इधर वाले को बोला गया ईस्ट कोस्ट और इधर वाले को बोला गया वेस्ट कोस्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है
कि अरब सागर के किनारे कौन कौन से तट है, यानी आपके वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से तट आ रहे हैं, उन सारे तटों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ईस्ट और वेस्ट भारत में जो भी तट हैं उन सारे तटों को एक बार बढ़िया से क्लियर करता हूं, तो इस क्वेश्चन का आप खुद से आंसर दे दोगे। साथियों, ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा अटेंशन आप क्लास पे रखिएगा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट के तरफ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है साथियों उसके तरफ बात करेंगे, जो अरब सागर से मिलती है, जो अरब सागर के किनारे है। तो साथियों अरब सागर के किनारे जो भारत का तटीय इलाका है उसको 4 मेजर पोर्शन में बांटा गया है। कौन कौन सा है साथियों? तो जो गुजरात का जो एरिया है, ये जो गुजरात का पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है गुजरात का पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ कोस्ट। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही गुजरात से नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र यानी मुंबई और गोवा का जो रीजन होता है, ये पूरा महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, दमन से लेके गोवा तक का जो रीजन है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट या कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका दमन से शुरू होता है, दमन पूरा महाराष्ट्र और गोवा, ये जो है इसका जो तटीय इलाका है ये हमारा कोंकण तट में आता है। इसके बाद नीचे बात करें तो कर्नाटक का जो इलाका है, गोवा से मैंगलोर तक का जो इलाका है, ये हमारा कन्नड़ तट इसको हम बोलते हैं। क्लियर है साथियों? और उसके नीचे का जो केरला का पूरा एरिया है वो हमारा मालाबार तट, मालाबार कोस्ट उसको हम कहते हैं। तो अगर बोला जाए आपसे कि भाई बताओ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी जो अरब सागर अरेबियन सी से के किनारे है कौन कौन से तट हैं? पहला हो गया काठियावाड़ जो गुजरात का एरिया कवर करता है, दूसरा कोंकण जो महाराष्ट्र और गोवा का एरिया कवर करता है, तीसरा कन्नड़ कर्नाटका का एरिया कवर करता है, और चौथा मालाबार जो केरला का एरिया कवर करता है। क्लियर है? इसको हमेशा याद रखना है। चलिए, ये तो आज का सवाल था जो आपसे पूछा गया था, अभी हम सवाल को भी सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। क्लियर है साथियों? तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाला एरिया, ये देखिए यहाँ पे गलत मिस टाइप है, ये ओडिशा, ये ओडिशा का जो एरिया है इसको हम उत्कल तट कहते हैं, उत्कल कोस्ट कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही इससे नीचे आते हैं तो ये जो आपका हो गया आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, इसको हम लोग उत्तरी सरकार तट इसका नाम है। क्लियर है? और इससे जैसे हम नीचे उतरते हैं तो चेन्नई से एकदम लास्ट तक का जो तमिलनाडु का जो तट है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर है साथियों? तो अगर बोला जाए तो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 मेजर पोर्शन में बांटा गया है। उसमें कौन कौन सा है साथियों? वो आपका उत्कल तट जो ओडिशा का पोर्शन कवर करता है, आंध्र प्रदेश का एरिया कवर करता है उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु का एरिया कवर करता है कोरोमंडल तट। क्लियर है साथियों? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो इतना मेहनत करके मैंने जो स्लाइड लगाया ये इसीलिए लगाया ना कि जब आप फोटो से सॉल्यूशन को देखते हो ना, फोटो से जब आप सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन का करते हो तो लंबे समय तक आप याद रख पाते हो। ठीक है, चलिए वापस से सवाल आपके सामने। अभी मैंने बताया उत्तरी सरकार, एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें साथियों यहाँ पे, तो जो आपका उत्तरी सरकार था ये कौन सा था? ये आपका ये ईस्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, पूर्वी तट था ये, यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे था, तो ये तो गलत हो गया। क्लियर है? अगर हम बात करें मालाबार तो ये अरब सागर के किनारे था, ये आपका यहाँ पे सही है। बात करें कोंकण, कोंकण कहाँ पे था? ये भी आपका अरब सागर के किनारे था, तो ये भी आपका सही है। अगर बात करें कोरोमंडल, कोरोमंडल साथियों ये तमिलनाडु का एरिया कवर करता था, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट का जो आपका बंगाल की खाड़ी से किनारे है वो वाला तट है ये, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया था अरब सागर के किनारे वाले तट। क्लियर है? तो इसका 2 ऑप्शन सही है, 2 बी और सी, यानी कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ओनली बी एंड सी। क्लियर है साथियों? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है आपसे? विच रिवर फ्लोज इनटू द वूलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू बारामूला? कौन सी नदी है जो वूलर झील से होकर बहती है और फिर बारामूला की ओर प्रस्थान करती है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि भाई वूलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है।
तो अगर आप में से किन्हीं को पता है तो कमेंट करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो साथियों अगर इसकी बात करें, सबसे पहले मैं मैप दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, ये मैप, यहाँ पे ये जो नदी है, यहाँ पे ये जो है, ये आपका है वूलर झील, ये वाला एरिया है ना वूलर झील, यहाँ से निकलती है झेलम नदी। यहाँ पे साथियों वेरीनाग, तो वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी जो है ये वूलर झील होते हुए बारामूला की तरफ जाती है, और वहाँ से फिर धीरे आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सिंधु नदी का एक पार्ट है, सिंधु नदी का ये सहायक नदी है। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी। आप फोटो देख सकते हो, ये है आपका झेलम नदी, ये झेलम नदी का फोटो है। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था वूलर झील से होकर बहती है, ये हमारा हो जाएगा इसका सही आंसर झेलम नदी। क्लियर है साथियों? बाकी सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिंधु रिवर सिस्टम का एक एक नदी मैंने बहुत ही डिटेल में करा रखा है। तो जिनको जो भी डाउट है, थोड़ा डाउट है भी, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, वहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 आपसे पूछा जा रहा है, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम राक्षस ताल। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? और आपसे एकदम क्लियर पूछा कि राक्षस ताल के उत्तरी पश्चिमी सिरे से। तो भाई आपको पता है राक्षस ताल जब मैंने आपको बताया था सिंधु रिवर सिस्टम, तो वहाँ बताया था कि एक नदी है जो राक्षस ताल से निकलती है। अब कौन सी नदी है ये आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर है सतलज नदी। कौन सी नदी? अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। इसका सही आंसर है सतलज नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर के बगल में है राक्षस ताल, एक झील है। ठीक है, राक्षस ताल एक लेक है, इसका जो उत्तरी पश्चिमी सिरा है वहाँ से ये निकलती है, और वहाँ से फिर आगे जाकर इंडिया में इंटर कर जाती है। क्लियर है? चलिए अब दिखाता हूँ फोटो। ये है आपका मानसरोवर, ठीक है, और इसके नीचे ये साथियों राक्षस ताल, यहाँ से इस डायरेक्शन से निकलती है सतलज नदी, और इस तरीके से यहाँ पे ये आपका इंडिया का बाउंड्री है। ठीक है, ये अभी तक तिब्बत में थी। क्लियर है? अब ये इंडिया का बाउंड्री और यहाँ से ये इंटर करती है। तो यहाँ पे एक पास है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो पास है सिपकीला पास। कौन सा पास है? वो है आपका सिपकीला पास। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सतलज नदी जो है वो भारत में कौन से पास से होकर एंट्री करती है? तो इसका आंसर है सिपकीला पास। ठीक है, सिपकीला पास को एंट्रेंस टू इंडिया कहा जाता है। किसके लिए? ये सतलज नदी के लिए। फिर आगे जाकर ये एक डैम भी इस पे बनाया गया, वो है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल भी आगे आएंगे तो मैं कराऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 160। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। तो आपका इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए सवाल देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका रहा कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू अ सेंट्रल डिप्रेशन और लेक एज इन लोक। आपका एग्जांपल भी दे दिया है कि लोकटक लेक। अगर आप इतना भी पकड़ लो ना कि क्या लोकटक झील जो है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। फिर दूसरा जो आपसे बात किया गया सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, तो क्या नर्मदा नदी जो है, क्योंकि एग्जांपल इन्होंने खुद दे रखा है। ठीक है, तो आपसे अगर आप सिर्फ इतना, मैं आपको ऐसे डिटेल में बताने वाला हूँ क्या होता है रेडियल, क्या होता है सेंट्रीपिटल, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में वैसा सवाल मिले, आपको नहीं आ रहा है रेडियल क्या होता है, नहीं आ रहा है सेंट्रीपिटल क्या होता है, तो अगर इतना भी पता हो ना कि भाई ये किसका एग्जाम्पल है, तो भी आप कर जाओगे। क्लियर है? तो दूसरा स्टेटमेंट था कि सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में लिखा हुआ था, और आपसे बोला था कि जैसे कि नर्मदा, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि नर्मदा भी हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है। अब 2 स्टेटमेंट उन्होंने लिख दिया, अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं रेडियल क्या होता है, सेंट्रीपिटल क्या होता है, और भी ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। तो एक बार मैं आपको पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको मैं बताता हूँ। अगर सबसे पहले बात करें तो 2 ड्रेनेज पैटर्न का चर्चा आपके ऑप्शन में किया गया था, आपके क्वेश्चन में किया गया था। कौन कौन सा था वो? तो सबसे पहला आपसे बात किया गया था रेडियल,
और दूसरा आपसे बात किया गया था सेंट्रीपीटल। तो पहले यही दोनों का चर्चा हम कर लेते हैं। क्लियर है साथियों? रेडियल और सेंट्रीपीटल का चर्चा हम करेंगे पहले। तो रेडियल का मतलब क्या होता है? तो रेडियल का मतलब ये होता है साथियों कि कोई एक जगह से, कोई एक सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में नदियां निकले, एक सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में नदियां निकले। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक से कई सारी नदियां निकलती है। एक डायरेक्शन में नर्मदा निकल जाती है, उधर में सोन निकल जाती है। तो अमरकंटक से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नदियां निकलती है। तो ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा था सेंट्रीपीटल। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन से जमा होकर, अलग अलग डायरेक्शन से आकर एक जगह जमा हो जाए, तो वो जो पैटर्न बनता है वो हमारा सेंट्रीपीटल पैटर्न बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वो हो गया लोकटक झील। अब देखो, अमरकंटक की जो पहाड़ियां थी वो हमारा रेडियल बना रहा था, मतलब इसका एग्जाम्पल नर्मदा नदी हो गया। और लोकटक झील जो है वो किसका बना रहा है एग्जाम्पल? सेंट्रीपीटल का, यानी अलग अलग डायरेक्शन से नदियां आकर एक जगह जमा हो रही है और उसको हम लोकटक झील बोल रहे हैं। क्लियर है? तो आई होप इसका आंसर आपको खुद मिल गया होगा ये क्वेश्चन का, कि जो आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है ये लोकटक झील इसका सही आंसर नहीं है। जो आपके स्टेटमेंट में लिखा था ये यहां पे गलत है। ये जो लोकटक झील है ये आपका सेंट्रीपीटल का एग्जाम्पल है। और जो नर्मदा है ये भी यहां पे गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है वो आपका रेडियल का सही एग्जाम्पल है। यानी इन्होंने क्या किया? क्रॉस कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? क्रॉस कर दिया। रेडियल का एग्जाम्पल अलग जगह दे दिया और सेंट्रीपीटल का एग्जाम्पल अलग जगह दे दिया। यानी इसका आपसे पूछा था भाई कौन गलत है, रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो हमारा तो दोनों रॉन्ग निकल गया। बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए कुछ और मैं बता देता हूँ। ट्रेलिस पैटर्न आप शॉर्ट में समझिए यहाँ पे, क्योंकि बाकी ज्योग्राफी का जब डिटेल क्लास कराऊंगा तो वहां बताऊंगा। ट्रेलिस क्या होता है? नदियां सीधी डायरेक्शन में बहती है और अलग अलग डायरेक्शन से नदियां आकर इससे मिलती है। ठीक है। पैरेलल क्या होता है? जब नदियां पैरेलली बहती है, पश्चिम घाट जो है आपका वेस्टर्न घाट है, तो वहां से नदियां पैरेलली बहती है, वो हमारा पैरेलल पैटर्न में आ गया। ठीक है। अगला आपका डेंड्रिटिक पैटर्न क्या हो गया? वृक्ष के हिसाब से बहती है। जैसे अगर आप देखो गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी है, आप सीधा बहती जाते हो और अलग अलग डायरेक्शन से नदियां आकर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आकर मिलती है, और वो नदियों के भी सहायक नदियां हैं। यानी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ऐसा दिखता है ना कि ये एक पेड़ के शाखा के जैसा है, तो इसलिए हम लोग इसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं। क्लियर है? अगला आपका एक और जो छूटा हुआ रेक्टेंगुलर उसको कहते हैं साथियों। जैसे ये नदियां हैं, ठीक है, इसमें 90 डिग्री पे दूसरी नदियां आकर जब मिले तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न हो जाता है। क्लियर है? जैसे कोसी नदी 90 डिग्री के एंगल पे आकर किससे मिलती है आपका? वो ये मिलती है गंगा नदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 161 सवाल देखते हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज बायरासिउल डैम लोकेटेड? बायरासिउल जो बांध है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ये जो डैम है, ये बांध है, किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप में से किन्हीं को पता है तो आप कमेंट करें, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। बायरासिउल डैम साथियों, अगर बात करें बायरासिउल डैम, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये चंबा जिले में अवस्थित है, बनाया गया है। आपको इसका रियल फोटो मैं दिखा रहा हूं। ये जो है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये डैम का रियल फोटो है। ठीक है, और ये नदी है आपका, ये आपका सिउल नदी। कौन सी नदी है? सिउल नदी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिउल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये रावी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिउल नदी, जिसपे बायरासिउल बांध बना है चंबा जिले में, ये रावी नदी की सहायक नदी है। क्लियर है साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बायरासिउल बांध किस जिले में है? तो हमारा चंबा इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 162। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये फिर से स्टेटमेंट के बारे में। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके सामने, और आपसे बोला जा रहा है, और चारों स्टेटमेंट जो है वो आपका पेनिनसुलर रिवर के रिगार्डिंग है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए बोल रहा है कि द नर्मदा राइजेज इन द मालवा प्लेटू। मालवा पठार से नर्मदा निकलती है। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया कि नर्मदा कहाँ से निकलती है। नर्मदा जो है साथियों ये आपका अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये अमरकंटक पठार से निकलती है।
क्लियर है? तो स्टेटमेंट नंबर ए तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। दूसरा, गोदावरी जो नदी है वो पश्चिम घाट के नासिक के पास से निकलती है, बिल्कुल सही बात। जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया गोदावरी नदी के बारे में कि ये नासिक के पास से निकलती है और कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, ये बिल्कुल सही हो गया। अगला अगर बात करें, महानदी छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलते हैं, बिल्कुल सही है। सिहावा एक जगह है, क्या है साथियों, सिहावा, सिहावा नामक स्थान से ये निकलती है, बिल्कुल सही बात है। अगला, कृष्णा महाबलेश्वर के पास से एक सोर्स से निकलती है, ये भी सही है। महाबलेश्वर के पास महादेव मंदिर के पास से कृष्णा नदी निकलती है। तो हमारा 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हुआ। कौन कौन सा है, बी, सी और डी, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओनली बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। 4 नदियां आपके ऑप्शन में दिए गए थे, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। जो आपका नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, क्लियर। कहाँ जाकर मिलती है, तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये पश्चिम वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम डायरेक्शन में ये बहती है, ठीक है। ये कौन सी दिशा में बहती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम दिशा में बहती है। अगर हम बात करें गोदावरी, ये ईस्ट डायरेक्शन, महानदी ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और कृष्णा ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। अगर बात करें गोदावरी की तो कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है, तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, क्लियर है। अगर बात करें साथियों महानदी की, तो ये सिहावा नामक स्थान से निकलती है और ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है, क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला चौथा जो ऑप्शन था आपका कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है और ये भी कहाँ जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 163। 163 क्या बोल रहे हैं आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज ट्रीटीज विथ इट्स नेबर्स। देखिए कुछ ट्रीटी, कुछ संधि हुए थे और किसके रिगार्डिंग, तो पानी के रिगार्डिंग, वाटर के रिगार्डिंग कुछ संधि हुए थे। किससे संधि हुए थे, तो भारत के पड़ोसी देश से, नेपाल से, आपका पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो भारत ने कुछ जल संधि किए हैं। अब कौन कौन सी है वो जल संधियां सब मैं बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला है कि द फरक्का ट्रीटी, फरक्का जल संधि, फरक्का संधि जो है 1996 में हुआ था, ये इन्होंने ही दे रखा है। ये बांग्लादेश के साथ साइन हुआ था और ये गंगा नदी के पानी के शेयर के रिगार्डिंग ये ट्रीटी था। ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो महाकाली ट्रीटी है ये भी 1996 में हुआ था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब एक एक करके देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। साथियों ये जो फरक्का ट्रीटी है ये गंगा नदी पे, गंगा नदी से रिलेटेड है। गंगा नदी का कितना पानी जाएगा बांग्लादेश में, कितना पानी भारत में रहेगा, इससे रिलेटेड है। तो ये तो यहाँ पे सही हो गया। दूसरा फैक्ट, ये बांग्लादेश के साथ है, ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो था बिल्कुल सही है यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरा बात करें महाकाली ट्रीटी की, तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो महाकाली नदी है नेपाल में बहती है और नेपाल से होकर आती है। तो ये जो महाकाली ट्रीटी है पाकिस्तान से कैसे, पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, क्लियर है। अब एक और जल संधि हुई थी, वो पाकिस्तान से हुई थी। कौन सी जल संधि है, जल्दी से बताइए आप। ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो गलत हो गया हमारा। तो हमारा केवल ओनली वन, सॉरी देखिए ध्यान से आपको यहाँ देखना है। आपसे यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा था, तो ओनली 2, सिर्फ 2 हमारा यहाँ पे गलत था। अब देखिए भारत ने 3 सबसे बड़ी जल संधियां की है और तीनों के बारे में एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला बात करें फरक्का ट्रीटी, फरक्का जल संधि, ये जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था 1996 को। किसके रिगार्डिंग हुआ था, तो गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेके, ठीक है। दूसरा ट्रीटी के बारे में बात करें जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, वो था महाकाली ट्रीटी, ठीक है। ये भी 1996 में ये भी हुआ था। देखिए पहला जो था फरक्का ट्रीटी, ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे ये ट्रीटी हुआ था, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो है महाकाली ट्रीटी, ये भारत और नेपाल के बीच में 1996 में किया गया था और ये महाकाली रिवर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये ट्रीटी को किया गया था, क्लियर है। तीसरा एक और ट्रीटी जो यहाँ पे मेंशन तो नहीं था
लेकिन एसएससी ने कई सारे सवाल इससे पूछे हैं। वो कौन सा साथियों? वो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो आपका सिंधु नदी जल समझौता जो है वो आपका हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 को। इसमें सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के बारे में बात किया गया था। क्लियर है? तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट आपका वाटर ट्रीटी था, इससे रिलेटेड कई सारे सवाल एसएससी ने पूछे हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है? अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका तो हो गया था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने है। सवाल क्या है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट रिवर गंगा? गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, गंगा नदी के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है, तो ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप सभी को गंगा नदी के बारे में सारा फैक्ट क्लियर है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों कि रिवर गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज ऑल द वे टू द बे ऑफ बंगाल। मतलब गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक बहती है। तो भाई ये तो सबको पता है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यानी हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है यहाँ पे पास हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगला स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है, रिवर गंगा इन इंडिया इज मोर देन 2500 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है जो गंगा नदी भारत में, और ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बेसिन है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि लगभग 2525 किलोमीटर, एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 2525 किलोमीटर के करीब करीब इसका जो डिस्टेंस है, गंगा नदी का डिस्टेंस है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे सही है। 1 भी सही था, 2 भी सही है। आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो रिवर गंगा एंड इट्स रिवर बेसिन सपोर्ट्स लॉट्स ऑफ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली रिवर डॉल्फिन, ऑटर्स, फ्रेश वाटर टर्टल्स। ये भी बिल्कुल सही है। गंगा नदी में कई सारे अलग अलग ऐसे ऐसे वन्य जीव हैं, ठीक है, जो सिर्फ गंगा नदी में, जैसे आप सबसे पहले तो हो गया आपका डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि द वाटर लेवल ऑफ रिवर गंगा नेवर डिपेंड्स ऑन मानसून एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द हिमालय। बिल्कुल गलत बात। अगर ये हिमालयन रिवर है, अगर ये हिमालय से निकलती है, तो कैसे ये हिमालय की जलवायु पर निर्भर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है साथियों, ये यहाँ पे सही आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। ये तीनों हमारा गलत आंसर है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट सही था हमारा, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है? मेजर सिटी हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। कोलकाता में हुगली के नाम से ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है, और ये सबसे बड़ा बेसिन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। लगभग 400 मिलियन लोग इसके गंगा रिवर बेसिन में रहते हैं, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में अभी चर्चा हुई थी, जिसमें डॉल्फिन हो गया, घड़ियाल हो गया, ये गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है? आपका उदबिलाव हो गया, ऑटर्स हो गया, उदबिलाव हो गया, ये सब जो है गंगा नदी के फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है साथियों? अगर एक बात और बोला जाए, गंगा नदी कौन से 2 नदियों के मिलने से बनती है? तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। तो आपसे अगला सवाल फिर पूछा जाएगा, भाई बताओ कहाँ पे है ये जगह? तो इस स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है? तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन था जो अगर आपसे पूछा जाए तो हमें पूरा भरोसा है आप कर दोगे एनी टाइम, क्योंकि ये सारा पॉइंट मैंने आपको बढ़िया से करा रखा है। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 165। 165 क्या बोल रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द दूधातोली रेंज? आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के किस जिले में रामगंगा नदी का उद्गम दूधातोली पर्वतमाला से होता है? अब सबसे पहले बात करें कि भाई ये जो पर्वतमाला है दूधातोली, ये है कहाँ पे? ये कौन से जिले में है? उत्तराखंड के कौन से जिले में? तो ये उत्तराखंड के 2 जिलों में इसका मेन रेंज है, वो है आपका चमोली और पौड़ी गढ़वाल। ये 2 जो है 2 जिले में दूधातोली पर्वतमाला फैला हुआ है। बात करें रामगंगा रिवर की, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है।
ये जो है कई सारे साइट पे इसका आंसर अगर आप सर्च करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा चमोली, लेकिन एसएससी ने पौड़ी गढ़वाल को माना है। तो भाई हम एसएससी वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं और एसएससी के हिसाब से हमें आंसर याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा है पौड़ी गढ़वाल। जो आपका रामगंगा नदी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकलती है। ठीक है, अब ये जो श्रृंखला आपको दिख रहा है, जो मैंने फोटो लगाई, ये आपका दूधा तोली श्रृंखला है। बहुत ही प्यारा जगह है ये। ठीक है, रामगंगा नदी उत्तराखंड से फिर यूपी में एंटर करती है, कन्नौज के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आपको दिख रहा होगा ये रामगंगा नदी यूपी में एंटर की है और फिर आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जब आप आएंगे तो कुछ और अच्छे अच्छे सवाल जो एसएससी ने आपके एग्जाम में पूछे हैं उन सारे सवालों को करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगले सेशन में फिर इसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं साथियों। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।